हेलो माय डियर फैमिली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज़ अ रीडिंग अबाउट हाउ योर लाइफ विल बी इन नेक्स्ट 5 मंथ्स इन 2025। जो बाकी के महीने बचे हैं उसमें आपकी लाइफ के क्या टर्न्स होने वाले हैं, कैसी लाइफ जाने वाली है अगले 5 महीनों में। और इसके लिए there are three piles which I am mentioning. You have to select that pile according to the book जिसकी तरफ आप attracted हैं, और you can choose according to your date of birth. Hello, pile number one. If you have chosen this book, then this is your reading. So let's check कि आपके आने वाले 5 महीने कैसे जाने वाले हैं। अगस्त से लेके दिसंबर तक आपके टाइम कैसे जाने वाला है, ऐसी कौन से लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है। तो फाइल नंबर 1 हम देखते हैं। सो ऑल राइट, ओके ओके एंड ओके। एक और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दो कार्ड्स और पुल करने चाहिए। आई एम फीलिंग ओके। पुल क्या करूँ ये तो खुद ही बाहर आना चाहते थे, कुछ तो कहना चाहते हैं। ओके, वन मोर एंड वन मोर। ओके, दिस इज नॉट द कार्ड, द बॉटम ऑफ द डेक। राइट नाउ योर एनर्जी इज कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुके हैं काम से, बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपको लगता है कि आप जितना काम कर रहे हो ना अभी, या आपने ओवर द मंथ्स जितना काम किया है उसके लिए यू आर नॉट गेटिंग इनफ मनी। मुझे लगता है ये तो शायद सबको ही लगता होगा, जो सुनेगा उसे लगेगा कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते। बट आई नो दैट जितना काम आप कर रहे हो, जितने बर्डन आपके ऊपर है, आपकी फैमिली का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, उसके हिसाब से यू आर बीइंग अंडरपेड। और उसकी वजह से ना चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं कि कई बार ना आप अकेले बैठ के ना ऐसा सोचते होगे कि यार रो दो, और अगर मुझे किसी ने देख लिया तो यू फील लाइक क्राइंग। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो कहती है लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। बट ऐसा नहीं है यार, मेन आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। कभी कभी वो भी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि दे फील लाइक क्राइंग, और उनको फिर वही बातें याद आती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, और वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस दबाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से और एंजाइटी और परेशानी बढ़ती चली जाती है। बट माई डियर, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट in the couple of months next couple of months you are going to get two options to switch over, to switch your financial problems in your life, to fix the financial problem, fix the financial trouble which you are facing from quite a some time। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 महीनों में तो बिल्कुल ही आपके बॉस ने आपका जीवन सहर ही कर दिया है। तो यू आर गोइंग टू गेट टू ऑप्शंस। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स यू नीड टू वे, यू नीड टू डिफरेंशिएट एंड देन वे कि विच अपॉर्चुनिटी इज़ बेटर फॉर यू, देन यू नीड टू गो फॉर इट। उसके बाद ना आपकी लाइफ में जो क्राइसिस हैं मनी को लेकर, बर्डन को लेकर, they gonna reduce for you, especially in I'm talking about the money part। जहाँ लाइफ में पैसा आता है ना तो फैमिली भी हमें तभी पूछती है। फैमिली को चलाने के लिए, बच्चों की फ़ीस देने के लिए हमें पैसा चाहिए, कॉलेज की ट्यूशन देने के लिए पैसा चाहिए। हर पर्सन इतना प्रिविलेज्ड नहीं होता जो जिनको पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं। देयर माइट बी फ्यू पीपल विद द बच्चे जो अब्रॉड जा रहे हैं, they are sponsoring their own education। So
उनके लिए गुड न्यूज़ है कि दो थिंग्स आर गोइंग टू बी स्मूदर आने आने वाले टाइम में। यू आर गोइंग टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, कीप योर इमोशंस इन चेक। और ओवर द टाइम जब ये पैसे वाली प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो इमोशंस भी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। पहले इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे थे, it is a possibility that you have a lot of 2 in your date of birth, like more than 2, दो से ज़्यादा बार है। This is a possibility, but over the time now you have realized कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता है। You have the strength to change your situation, and then you are going to, or now you are not controlled by your emotions, but you are controlling your emotions in a better way. चलो, लेट्स फर्स्ट डाइव इन इनटू द शिवा कार्ड्स कि शिवा क्या मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले 5 महीनों में आपको और क्या सीखने की ज़रूरत है। बोले बाबा जी सब बता देते हैं, हमारे दिल का हाल जानते हैं भाई, हमारे दिल का हाल परमात्मा के अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता। ओके 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 एंड ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स, what a beautiful cards. Shiva is guiding you to, if you want to relieve your energy blocks now, then you need to work on it. कई बार क्या होता, everything is energy, right? I am sharing the knowledge with you. I'm sharing your reading to you. You're going to like it or share it or do something, comment it. So in turn, we are exchanging the energy. We are also energy. We are vibrating at a very very high pace, so we feel कि हम सिर्फ स्टैगनेंट हैं, हम बिल्कुल ऐसे शरीर है हमारा। पर अगर कभी आप ध्यान में चले जाओ ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि योर बॉडी स्विंगिंग लाइक दिस, बहुत हल्का स्विंग होता है आपकी बॉडी में, बहुत हल्के वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, बट यू डू फील दैट इफ़ यू आर अ मेडिटेटर। तो शिवा आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को ज़रूर माफ़ करो, चाहे किसी और को करो मत करो, खुद को ज़रूर माफ़ करो। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस अमाउंट ऑफ मनी यू गॉट ओवर द ईयर्स। यू आर अ वेरी डिजर्विंग पर्सन, आप बहुत डिजर्विंग हो। और दिस इज़ द टाइम, द मोमेंट यू विल हील दैट एनर्जी ब्लॉक्स ना, जब आप पैसे की एनर्जी को भी हील कर दोगे ना तो इट विल इवेंचुअली कम टू यू। उसके लिए पहले खुद को हील करना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल हील योर सेल्फ, पैसा भी, पैसे की जो एनर्जी है वो भी हीलिंग मोड में शुरू हो जाएगी जाना। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अपने आप को हील करना है, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी बट ऑल्सो योर सोल। अपने आप को ऊपर से नीचे तक पूरा डिटॉक्सिफाई करना है। कैसे? द पीपल हु आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, जस्ट लेट देम गो। उन चीज़ों को ना पकड़ के मत बैठो, उससे आप ही परेशान हो रहे हो, उन फीलिंग से भी आप ही परेशान हो रहे हो। उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है यू डोंट नो, बट यू आर गेटिंग अफेक्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जिसको आपने से ब्लॉक करके रखा है। जस्ट लेट दैट गो, डिटॉक्स द पीपल हु आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। और उसके बाद ना जब ऐसे जो टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ से जाते हैं ना, देन इट इज़ वेरी ईजियर फॉर अस टू ट्रांसेंड। तब हम ऊपर आराम से उठ जाते हैं क्योंकि हल्के हो जाते हैं ना हम। जो भार हमें लोगों का, जो हमें नीचे की तरफ खींच रहा था, जब हम उसको लेट गो कर देते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू मूव अपवर्ड्स, राइट। जो हल्का बादल होता है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, राइट। और जैसे जैसे भारी होता जाता है तो वो नीचे आता है ना, और फिर फटता है, फिर बरसता है, राइट।
अगर बहुत प्रेशर हो जाए तो फट जाता है, नहीं तो बरसता है, फिर हल्का हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है. दिस इज लाइफ. You need to leave few people behind so that you can transcend in terms of monetary and also in terms of your spiritual self. This is what Shiva is telling you, and this is the right time for you. यही राइट टाइम है, यही राइट मोमेंट है जिसके अंदर ईश्वर भी आपकी मदद कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए लाइफ में. सो फाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग. I hope you liked and enjoyed the reading. Also, if you want to book any tarot sessions with me or you want to get your chart, astrology chart analyzed, then I am mentioning my number in the description box. You can WhatsApp me on that number and then we can have a chat. Okay, then, file number 1. We'll see you next time. Until then, bye bye, take care. I hope everything will be good and Ishwar is on your side. So, pile number 2. This is your reading. If you have chosen this book, Ikigai, intuitively or according to your date of birth, then this is gonna be your reading. Let's see कि आने वाले 5 महीने आपकी लाइफ में क्या मैजिक लेकर आ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम देखेंगे. Let's shuffle some cards and see. Okay, ये तो अपने आप ही आ गए. Okay, all right. और हम चेक करते हैं. I am feeling कि I need to check some more cards क्योंकि जंपर तो आ ही गए हैं, और इसके अलावा हम चेक करते हैं. Okay. This is going to be a very intense reading जो मुझे अभी तक फीलिंग आ रही है. अब समझ में आ रहा है कि क्यों आ रही है. या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके साथ ऐसा हुआ है. ओवर द मंथ्स आपको ऐसा लगा है कि आपको लोगों ने चीट की है, राइट? You are deceived by the people. I don't think that you are deceiving people. आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला है लोगों से, आपके बॉस से, आपके कुलीग से, प्रेफरेबली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और योर कॉलेज लाइफ में आपको आपके पीयर्स से और आपके हायर अथॉरिटीज से धोखा मिला है. डेफिनेटली, जिसकी वजह से यू आर वेरी सैड, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी अपसेट, वेरी डाउन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई आई एम द ओनली वन हु सफ़र्स ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ दीज पीपल. चाहे मेरी गलती है चाहे मेरी गलती नहीं है, कि मैं ही सफ़र क्यों कर रहा हूँ. मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लाइफ में कि मुझे इतना कुछ मिलेगा लाइफ में, मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, बट मुझे इतना धोखा मिलता है. हाउ आई एम गोइंग टू गेट दोज थिंग्स इन माई लाइफ. मुझे मिलेंगी कैसे आखिरकार वो चीज़ें, ये सोच रहे हैं आप. इसकी वजह से ना कई बार आपको लगता है कि इतना काम करने के बाद, काम मैं कर रहा हूँ, प्रमोशन उसको मिल रही है, काम मैं कर रहा हूँ, सारे प्रोजेक्ट मैंने संभाला, बट एट द एंड वो क्रेडिट खा गया या खा गई. सोचा तो मुझे था कि मुझे इससे एप्रिसिएशन मिलेगा, बट रादर देन एप्रिसिएशन आई एम ओवरबर्डन्ड. आप ओवरबर्डन्ड हो गए हो. आपने इतना काम किया, अब लोगों को दिख रहा है कि आपने इतना काम कर लिया है, तो नाउ यू कैन हैंडल मोर वर्क, मोर प्रेशर. वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप भी थक जाते हो. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर इवन टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड टू द कोर. आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, बट जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता है ना डार्लिंग्स, तब हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है.
जब नोबडी इज सपोर्टिंग अस, तो ईश्वर हमें ये कह रहा है कि अब बेटा तुझे तेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड द मोमेंट you'll stood for yourself, you'll stand for yourself, that moment everything will change around you. People will start noticing your hard work. Also, the promotion you were waiting for from a longer period of time, you are going to get that promotion, because now they have realized that you were the one जिसने इतनी मेहनत करी थी, इसने सिर्फ क्रेडिट ही खाया था। अगर आप स्टूडेंट है तब भी आपको अपने लिए खड़ा होना है गाइस, नहीं तो हर अपॉर्चुनिटी वो लेके जाएगा। बट एट द एंड एवरीबडी विल नो दैट यू डिड द प्रोजेक्ट, यू वर बिहाइंड, यू वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। सबको बाद में तो पता लग जाएगा ये चीज़, बट उसके लिए यू नीड टू स्टैंड अप। एंड द मोमेंट यू विल स्टैंड अप ना गाइस, you will get so many opportunities to grow in your life. बहुत opportunities मिलेंगी। I believe I need to pull some more cards to see कि उसके बाद क्या opportunities मिलेंगी, उसके बाद क्या क्या आप लोगे भी वो opportunities, या फिर उनको जाने दोगे। No, this time you are not going to let anybody take those opportunity. No. You are not going to let that person win who took your credit. Now you are going to move forward in a very practical way. In a very practical way, but a strategy के साथ you are going to move ahead, and you are going to show them that you're not old enough to let go things. You are going to fight, you have the fighting spirit, आपके अंदर वो fighting energy है। You are from inside somewhere, you have a very childlike energy, बहुत ही innovative ideas के साथ में you are now again ready to fight. You're going to take the lead with more new ideas, and then जिन सब चीज़ों के लिए शुरुआत हुई थी, जो सपने आपने देखे थे कि मुझे लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, you are going to get the money, you are going to get the opportunities to achieve that. full of abundance. आप ये देख रहे हो, इसके साथ में सारी ग्रीनरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास में सारी ग्रीनरी, abundance, she is full of abundance. You're going to get that abundance. अब हम चेक करते हैं कि शिवा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिवा हमें क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी लेसन है जो हमें लर्न करना है इन 5 महीनों में, जिससे हमारी लाइफ और बढ़िया हो जाए। ओके, द पीपल हु हैव मिसयूज देयर पावर ना, जिन्होंने अपनी पावर का गलत, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किए, उनको लोग देख लेंगे। अब उनको आपके खुद महादेव देखने को तैयार है। ही इज गिविंग यू so much power to you now that you can take care of him easily, him or her. अब आपको कोई नहीं रोक सकता। They have misused their power, but God has given you a chance. बेटा कि खड़े हो, लड़ो अपने साथ में, अपनी गलतियों को सुधारो। जो आपके साथ जब गलत हो रहा था, जिसके लिए आपने खुद का ही साथ नहीं दिया, अब you need to mend those mistakes. And then the moment you will stand for yourself, the moment you will realize कि right now you are on the right path, your emotions will be under control. Now you are no longer a person who was depressed. Now you are a very strong person. आप बहुत स्ट्रांग हैं, और अब आप अपने इमोशंस को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, बेटर डायरेक्शन दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
So pile number 2, this was your reading. I hope you liked the reading. So if you want to book any consultations with me of tarot or astrology, you want to get your chart analyzed, then I am going to mention my WhatsApp number in the description box. You can WhatsApp me and then we can move ahead. Okay, then see you next time. Hello, pile number 3. If you have chosen this book, the Selva book, then this reading is definitely for you if you have chosen it intuitively or according to your date of birth. Then this is your reading and let's see कि आपके आने वाले 5 महीने क्या कहते हैं कि कैसे जाने वाले हैं आपके नेक्स्ट 5 months. So let's check the energy of your pile and then we'll see and decide कि आपका क्या लेसन है, क्या चीज़ें आपको सोचनी है या क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है. ओ माय गॉड. ऑल राइट. ओके. इस फाइल के अंदर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है. पैसा, इमोशंस, पैसा, इमोशंस, पैसा, इमोशंस. Okay. Pile number 3. Let's get excited about this. This is the very happy reading for you. Gonna be very exciting. Your life is right now revolving around the money. आपने खुद खुद के लिए बहुत मेहनत की है. पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं. नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट द पे ऑफ व्हाट यू डिड इन द पास्ट. जो आपने बीज बोए थे ना गाइस, अब वो टाइम आ गया है कि अब इसके फल खाने का टाइम आया है. जो भी आपने बीज बोए थे, जो भी आप एफर्ट्स किए थे लाइफ में, मेहनत की थी, दिस इज़ द टाइम यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स. और ऐसे नहीं कि कम ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट्स, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है ओवर द ईयर. बहुत मेहनत की है, बहुत सफ़र की है. क्योंकि आपके दिमाग में ना हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मुझे पैसा कमाना है. कैसे कमाऊँ पैसा, कैसे मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, कैसे मैं अपने खर्चे पूरे करूँगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ राहु. बहुत मेजर एनर्जी है राहु की. और एक्चुअली राहु की ज़्यादा है एनर्जी. आउट ऑफ लाइक 7 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर सेइंग कि दिमाग में पैसा चलता है. आई बिलीव योर राहु इज सिटिंग इन योर सेकेंड हाउस. And it can be placed with Venus. Maximum of you guys have Rahu क्योंकि Rahu makes you obsessed with money. Obsessed. Property बनाने की सोचते. Or you can have Rahu in your 4th house also. Luck is on your side, that is for sure. Your 9th house is working very greatly. मतलब 9th हाउस ने तो इस बार ऐसे अपना दामन खोल दिया है कि बेटा आओ लूट लो. जितना ले सकते हो ना उतना ले जाओ, क्योंकि ईश्वर की भी आशीर्वाद है, गुरु का भी आशीर्वाद है, और पेरेंट्स में पापा का तो बहुत ही बड़ा हाथ है. फैमिली इज सपोर्टिंग यू. जब पैसा आ जाता है ना लाइफ में, तो वो वाले रिश्ते भी वापस आ जाते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं उस ड्यूरेशन में जब आपके पास कुछ नहीं होता. बट नाउ यू विल गेट चॉइस कि उन लोगों से बात करनी है कि नहीं करनी. कि इन लोगों ने तब मेरा साथ छोड़ा था तब मैंने ईश्वर पे भरोसा किया था और ईश्वर पे अपनी डोर छोड़ दी थी.
मैंने रेस्ट नहीं किया उस ड्यूरेशन में, मैंने ट्रस्ट किया उस ड्यूरेशन में भगवान को कि आई विल गेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग। जब ईश्वर चाहेंगे ना मुझे सब कुछ मिलेगा। टिल दैट टाइम आई वर्क। समझते हो सुमड़ी में काम करना, वर्किंग बिहाइंड डोर्स। लोगों को वो मेहनत दिख नहीं रही है कि आप कितने काम कर रहे हो, किस हिसाब से काम कर रहे हो, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लोगों को लगेगा ये वेला टाइम पास करता है, काम नहीं करता। बट द मोमेंट यू विल गेट these रिजल्ट्स ना, the moment you will get appreciation results, that time people are going to see you in awe, and that time they will come to you and celebrate with you। ओ, हमें तो पता ही था कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। देन दे विल कम टू यू। उन्हें ये नहीं दिखेगा कि ये पैसा कमाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, ये जो आपको फ्रूट मिला है ये कितनी मेहनत के बाद मिला है। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे, बस वो ये देखेंगे कि आपके पास पैसा है। जो नहीं यहाँ से जब डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ी, जब आप थक के बैठ गए थे कि हाँ अब परमात्मा और नहीं कष्ट झेल सकता, से लेकर जर्नी यहाँ तक अबंडेंस तक, एवरीथिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ, फ्रॉम अबंडेंस, फ्रॉम पैसा, luxury, now you are getting everything। now people are coming to you to celebrate your victory। पहले भी जब उन्होंने साथ दिया और ना दिया, बट अब वो आ रहे हैं। ये 5 महीने आपकी लाइफ की ना बेस्ट 5 महीने होंगे, बेस्ट 5 महीने जिसमें आपको फ्रूट मिलेगा उस मेहनत का जो आपने जी तोड़ के किया है। मतलब बहुत मेहनत करी आपने, जिसमें आपने ना दिन देखा ना रात, बट आपने ना बिहाइंड द डोर्स काम किया है। और ऐसे लोग ना देख कर के जलते हैं, अरे यार इसे पता नहीं कैसे मिल गया, किस्मत है। अरे किस्मत नहीं है, you know that you work for like 24 hours non-stop without seeing it's a day or a night। you work like that, but they feel that अरे किस्मत से मिला होगा, इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। किस्मत भी तभी साथ देती है ना दोस्त जब आप मेहनत करते हो, बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती है ना। अब देखते हैं शिवा क्या कह रहे हैं हमें, शिवा क्या कहना चाहते हैं कि भाई क्या। वो कह रहे बहुत मेहनत कर ली ना बेटा लाइफ में, अभी जो फ्रूट मिला है ना इसको एंजॉय कर। लेट पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू से, यू जस्ट enjoy दिस टाइम। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी ना, वो नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव सिचुएशन में लेके आए, कितना स्ट्रगल किया, कैसे पैसे कमाया, ये तुम जानते हो या तुम्हारी फैमिली जानती है जिसने तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखा है। बिकॉज यू वर वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। तुम सिर्फ ख्वाब नहीं बना रहे थे, तुम उन ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। राहु क्या करता है, आपको इल्यूजन देता है, इल्यूजन देता है ना, बिग ड्रीम्स, सब कुछ बड़ा, मुझे कोई चीज़ छोटी नहीं चाहिए। सोचो कितनी, कितना गहरा सोच सकते हो, कितना बड़ा सोच सकते हो, बट उसके लिए शनि भी तो करना पड़ेगा ना। शनि धीरे धीरे धीरे, शनि शनि आप मेहनत कर रहे हो। Now this is the time you guys have worked very hard, now this is the time to sit, to take a rest, to rejuvenate। जाओ, अब जो पैसा कमाया है ना, जाओ दुनिया घूमो। जो पैसा कमाया है अब, नाउ यू डिजर्व अ रेस्ट। डोंट स्पेंड योर मनी ऑन दीज पीपल जो तब साथ नहीं दिया। स्पेंड ऑन योर फैमिली जिसने तुम्हारा उस टाइम पे साथ दिया जब किसी ने नहीं दिया, जिसने तुम्हें रोता हुआ भी देखा, जिसने तुम्हें मेहनत करता हुआ भी देखा। नाउ
Spend the lavish time with your family. And thanks. Give respects and thanks to your elders, to your father, to the guru. Also be in gratitude of your destiny. Be in gratitude. शुक्राना करो कि भगवान ने मेहनत तो करवाई तुमसे बट उसको फल दिया और तुम्हें दिखा वो फल और बाकियों को भी देखने को मिला. You have succeeded materially. Ab this is the time when you are rejuvenating. Have a growth spiritually also. अब स्पिरिचुअली जाके चीज़ें देखो. शिवा ने सब कुछ दे दिया. अब शिवा के पास भी जाके थैंक यू करना पड़ेगा ना. तो स्पिरिचुअली तो अपने आप को और अलाइन करना पड़ेगा. और जैसे जैसे भगवान को अपने आप को अर्पण कर दोगे ना और मिलेगा लाइफ में. क्योंकि तुमने बुरा वक्त देखा है. अब अच्छे वक्त के लिए भगवान को थैंक यू बनता है. So pile number 3, this was your reading. I hope you enjoyed the reading, and if you want to book any consultation or of tarot, or you want to get your chart analyzed, then I have mentioned my number in the description box. You can actually reach me on WhatsApp and then we can have a chat. Until then, goodbye, pile number 3. We'll see you soon.